हम जीतने के बाद ये वचन दिखाने में तो सामने आएगा। हम ये रिकॉर्ड तो दिखा सकते हैं कि तुम ही मेरी देवता, तुम ही मेरी पूजा, वो बातें तो हम दिखा ही सकते हैं। मौलाना ने ऐसे व्यक्त की है अपनी प्रतिक्रिया जो हम आपको बताएं। मौलाना साजिद रशीदी ने कहा कि बीते दिन दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान किया और भाजपा को हमने वोट दिया है। नमस्कार, जय सिया राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। एक बार फिर आप सभी दोस्तों का जनमानस समाचार के आज के हमारे इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आपने एक शब्द सुना ही होगा, कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे ये शब्द बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, हैशटैग सेकुलर मेल्टडाउन। सेकुलर मेल्टडाउन क्या होता है, इसका नजारा हमने बहुत बार देखा है। आपको पता ही होगा सेकुलर मेल्टडाउन का किस्सा कब से शुरू हुआ। वो समय याद करिए जब महबूबा मुफ्ती सईद कहती थी कि जम्मू कश्मीर से धारा 370-35 ए अगर हटा दिया जाएगा तो घाटी में कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा, कहती थी। तो आज क्या धारा 370-35 से हटा दिया गया, तिरंगा लहरा भी रहा है। आज वो लोग जो कभी तिरंगे को रिस्पेक्ट नहीं देते थे, आज तिरंगे को नतमस्तक करते नजर आ रहे हैं। वो कभी जो पाकिस्तान प्रेम में पागल हुए जा रहे थे, मीरवाइज उमर फारूक जैसे लोग, अब दिल्ली आकर कहते हैं कि भैया हमसे तो बात कर लो, पल भर के लिए कोई मुझसे प्यार कर ले, झूठा ही सही, अरे बात कर ले, झूठा ही सही। तो सेकुलर मेल्टडाउन का तकाजा ये होता है। कभी जम्मू कश्मीर से आने वाली जेएनयू में खालिद हुसैन के साथ घूमने वाली हम बात करें नेत्री, जो कभी मोदी का खुलकर विरोध करती थी, वो भी आजकल मोदी को सपोर्ट करते नजर आती है। तो भाई ये क्या है, क्या ये सेकुलर मेल्टडाउन नहीं? आखिर ये सेकुलर मेल्टडाउन क्यों हो रहा है? सेकुलरिज्म की परिभाषाएं क्यों बदलती जा रही? या मौला, क्या ये दिन भी देखना पड़ेगा? आज मौला बहुत दुखी होगा, आज मौला को बहुत पीड़ा होगा, आज हजरात को भी बहुत पीड़ा होगा। पीड़ा क्यों होगा? वो जो कभी टीवी चैनलों पर बैठकर जो कहता था मुगल हमारे शान है, मुगल मेरे देवता, मुगल मेरे मालिक, हम तो मुगलों को ही पूजेंगे, और जो बीजेपी को लेकर कहता रहता था कि बीजेपी को हम सपोर्ट नहीं करते, आज उन मौलाना प्रेमी, आज वो मुगल प्रेमी, आज वो टीवी डिबेट में जो जरा जरा से बात पर लड़ जाने वाला वो मौलाना, टीवी डिबेट पर बाहुबल, मसल्स और धक्का मुक्की करने वाला मौलाना, आखिर वो इतना मेल्टडाउन क्यों हो गया कि वो दिल्ली इलेक्शन के उपरांत जब एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे थे, उसे क्यों कहना पड़ा कि मैंने तो भाजपा को वोट दिया? तो मैंने भाजपा को क्यों वोट दिया? वो हजरत कहता है कि मैंने भाजपा को इसलिए वोट दिया कि मैं दिखाना चाहता हूं भाजपा से डरने की जरूरत नहीं है, भाजपा से डरने की जरूरत नहीं है। भाजपा से तो आपको डराया जा रहा है श्रीमान, आपको भाजपा से डरने की जरूरत नहीं। ये भाजपा क्या डर है कि वो भाजपा को डर की बात कर रहे हैं, या फिर मौलाना साहब का ये अलतकैया है? क्या है ये? आज इस पर हम विस्तृत बात करेंगे, इस पर हम विस्तृत नजर रखेंगे, आज इस पर विस्तृत चर्चा करें। तो भाई मैंने बीजेपी को वोट करके अपने वीडियो को इसलिए वायरल किया है कि मुसलमानों को डराया जाता है बीजेपी के नाम पर, और विपक्षी पार्टियां ये कहती हैं कि मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए वोट करता है, और उनके जहन में, मुसलमानों के दिमाग में ये बात डाली जाती है कि बीजेपी को हराओ, नहीं तो बीजेपी आएगी तो आपके अधिकार छीन लिए जाएंगे, आपका वोटर अधिकार भी छीन लिया जाएगा। इसलिए मुसलमानों के दिल से वो डर खत्म करने के लिए मैंने वोट किया है। मैं दिल्ली में अगर बीजेपी सरकार बनेगी तो मैं फिर मुसलमानों से ये कहूंगा कि देखो, इन 5 सालों में मेरा कौन सा अधिकार बीजेपी ने छीना है वो मैं दिखाने और बताने का काम करूंगा।
एक नई सोच मेरे दिल में पैदा हुई है कि मुसलमानों के अंदर से वो डर खत्म किया जाए जिस डर को लेकर मुसलमान हिंदुस्तान में जी रहा है। और वो डर कुछ बीजेपी नेताओं के बयानों की तरफ वजह से भी है और उससे कहीं ज्यादा विपक्षी पार्टियां जो है मुसलमानों को डराने का काम कर रही हैं। इसलिए मैं उस डर को खत्म करना चाहता हूं। तो सर, आप मोदी जी की नीतियों से सहमत हैं? नहीं, देखिए, मोदी जी या मोदी सरकार की जो नीति है, अगर मेरे खिलाफ, देश के खिलाफ या मेरे धर्म के खिलाफ होंगी तो मैं उस पर खुलकर बात करूंगा। ऐसा नहीं कि मैंने सरेंडर कर दिया बीजेपी के लिए और मैं बीजेपी में शामिल हो गया हूं या मैंने उसकी सदस्यता ग्रहण कर ली है। मैं मुसलमान के दिल से उस डर को खत्म करना चाहता हूं जिस डर को लेकर मुसलमान हिंदुस्तान में जी रहा है। वो डर ये है कि बीजेपी मुसलमान को हिंदुस्तान से निकालने वाली है। ये देश हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, फिर यहां नमाज पढ़ना मुश्किल हो जाएगा, यहां रोजा रखना मुश्किल हो जाएगा, दीन पर चलना मुश्किल हो जाएगा, दाढ़ी टोपी रखना। वो डर जो है मुसलमान के अंदर से मैं खत्म करना चाहता हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हम यहां करोड़ों की तादाद में हैं, लाखों में नहीं, करोड़ों में हैं। करोड़ों लोगों को देश से निकालना ये नामुमकिन चीज है। मुसलमान उस दिल को अपने डर को अपने दिल से निकाल दें। सर, इस वीडियो के वजह से आपको काफी लोग आपकी आलोचना, हाँ, मुझे थ्रेड कर रहे हैं। देखिए, मुझे थ्रेड भी कर रहे हैं लोग। मुझे मेरे व्हाट्सएप पे कमेंट में जाइए आप, मुझे बाकायदा थ्रेड मिल रही है, बाकायदा मुझे डराया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आप तो बीजेपी को बिक गए हैं, बीजेपी से आपने पैसा ले लिया है या सीबीआई या ईडी का डर दिखा दिया गया है आपको भी। ऐसा कुछ भी नहीं है। न मेरी किसी बीजेपी के नेता से मुलाकात हुई, न बात हुई। मैंने तो मुसलमान के दिल से वो डर पैदा खत्म करने के लिए काम किया है। मेरे ऊपर बहुत सारी एफआईआर है, मैं 2-3 केसों में जमानत पर हूं, लेकिन मैं फिर भी नहीं डर रहा हूं। मैं फिर भी जो है सामने खड़ा होकर बात कर रहा हूं और मोदी जी और मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ बात कर रहा हूं। आगे भी बात करूंगा। ऐसा नहीं कि मैंने सरेंडर कर दिया। मेरा सीधा सा कहना यह है कि मुसलमान अपने दिल से बिल्कुल डर को निकाल दे। कोई भी पार्टी हमें हिंदुस्तान से नहीं निकाल सकती, हमारे अधिकारों को नहीं छीन सकती। ये डर हमें खत्म करना है। सर, लास्ट क्वेश्चन, आप मुस्लिम लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूं, अगर आपको बीजेपी से अपने अधिकारों को लेना चाहते हैं तो बीजेपी के आंख में आंख डालकर हम तभी बात कर सकते हैं जब हम बीजेपी को वोट देंगे। मैंने बीजेपी को वोट दिया है। अब मैं टीवी पर बैठकर बीजेपी के प्रवक्ता से यह कह सकता हूं कि मैंने वोट दिया है, मेरे अधिकारों का हनन मैं नहीं होने दूंगा। मैं ये बात कर सकता हूं। हम तभी कर सकते हैं जब वोट देंगे। जब हम वोट नहीं देंगे तो कोई भी नेता, कोई भी पार्टी ये कहती है जब आप हमें वोट ही नहीं देते हम क्यों आपकी बात करें। इसलिए हमें अपनी बात कराने के लिए, हिस्सा मांगने के लिए हमें उनके साथ मिलना पड़ेगा, लगना पड़ेगा। सर, आपका वीडियो अमित मालवीय जी ने भी रीट्वीट किया है, सर इस पे क्या बोलेंगे? उन्होंने किया होगा, मुझे पता नहीं। मुझे आपसे पता चल रहा है कि अमित मालवीय ने किया है। जाहिर बात है उनको कुछ फायदा हुआ होगा उससे। मुझे तो ऐसा कुछ नहीं कि मुझे बीजेपी को फायदा करना था या बीजेपी को फायदा पहुंचाना था। मैं तो एक मैसेज देना चाहता हूं मुसलमानों को और वो मेरा मैसेज आपके माध्यम से चला गया। दिल्ली में विधानसभा के चुनाव मुकम्मल हो गए और तमाम एग्जिट पोल आ गए। 10 में से 2 एग्जिट पोल कह रहे हैं कि भाजपा हार रही है और 10 में से 8 कह रहे हैं कि भाजपा जीत रही है। और मैंने बताया ना कि शहला रशीद का सोच, बोलचाल बदल गया, मोदी को सपोर्ट करने लग गई। भारत टुकड़े टुकड़े होंगे वाले गैंग में वो भी कभी शामिल थी, जम्मू कश्मीर से आती थी, वो बदल गई। अब जम्मू कश्मीर में तिरंगा भी उड़ रहा है, लोग सलामी भी दे रहे हैं। हुर्रियत वाले भी अब बोलचाल बंद ही कर दिए हैं। जब से मरा है वो जो पाकिस्तान प्रेमी था, जब से वो मरा है तब से उनके लिए बैटिंग करने वालों की फौज में कमी आ गई। तो हम बात कर रहे हैं मौलाना साजिद रशीदी। अरे नाम से तो आपको याद ही हो गया होगा, मौलाना साजिद रशीदी। मौलाना साजिद रशीदी वही है जो टीवी डिबेट में बैठकर मौलाना हमारे मुस्लिम भाइयों का पक्ष लेता नजर आता था, जो जरा जरा सी बात में वो कमेंट करते नजर आते थे, जो हमारे धार्मिक प्रतीकों, सनातन प्रतीकों पर उल जुलूल बोलने में वो निसंकोच कोई प्रहार करने में कमी नहीं रखते थे। आखिर मौलाना साजिद रशीदी के रशीद में मोदी साहब का नाम कैसे आ गया? वो कहते हैं कि मुझे मोदी को गले लगाना है, मुझे प्यार करना है मोदी से, मुझे मोदी से इश्क फरमाना है। जब मोदी जी सऊदीया के दौरे पर जाते हैं, जब मोदी जी यूएई के दौरे पर जाते हैं, जब मोदी जी इस्लामिक राष्ट्रों में जाते हैं, तो वहां के राष्ट्र प्रमुखों के साथ जब गले मिलते हैं, गलबहियां करते हैं, जब उनके साथ वो गलबहियां कर सकते हैं, तो क्या मैं मोदी जी के साथ गलबहियां नहीं कर सकता हूं? ये क्या है? क्या ये घर वापसी है?
क्या है, या फिर मौलाना साजिद रशीदी का अलतकैया है? तो भैया मैं तो ये बातें अपने व्यूअर्स पर छोड़ता हूं। तो मौलाना रशीदी ने क्यों कहा कि दिल्ली चुनाव में उन्होंने बीजेपी को वोट दिया, ये प्रश्न चिन्ह है। तो भैया दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए मतदान पर मौलाना साजिद रशीदी का रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने खुलकर बताया कि दिल्ली चुनाव में उन्होंने किसे वोट दिया और क्यों वोट दिया। आखिर यही रात भारी, यही रात गहरी, ये दर्द क्यों नहीं जाती, आखिर क्यों हो गया, क्यों 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 क्यों? ये पुरयक्ष गंधर्व राक्षस हर कोई सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर मौलाना साजिद रशीदी ने अलतकैया क्यों किया। तो मौलाना साजिद रशीदी ने वोटिंग पर मतदान पर बोला है कि 2025 के मतदान हो गए हैं। आम आदमी पार्टी, भाजपा, कांग्रेस समेत कई दलों के 699 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम की विद्युत मतपेटी में कैद हो गई है। मतगणना 8 फरवरी के दिन शनिवार को होगी। एग्जिट पोल के पूर्वानुमान में भाजपा की सरकार बन रही है, तो पब्लिक रिएक्शन भी सामने आने लगे। हर तरफ भाजपा 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 भाजपा, हाँ, भगवा ही नजर आ रहा है। तो मौलाना साजिद रशीदी को लग रहा होगा, अरे यार दिल्ली में तो हमारा बिरादरी बड़ी अवैध है। जो अमेरिका से भारतीयों को भगाया जा रहा है, जो कबूतरबाजी या फिर गलत तरीके से वहां जाकर रह रहे हैं, तो मोदी जी भी कम थोड़े ना है। अगर वो सत्ता में आ जाएंगे तो साला हमारा तो व्यापार बंद हो जाएगा। यहाँ जो रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं, बंगाल में घुसते हैं, बंगाल में तो ममता है, तो ममता मई है, कोई बोलने वाला नहीं। झारखंड में घुसा, झारखंड में हेमंत है, तो हेमंत का साला कहाँ, हेमंत तो अपना आदमी है ना, हेमंत को थोड़ी लेना देना है। और बिहार में तो नीतीश जी हैं, और नीतीश जी तो भाई थोड़ा सा सेकुलरिज्म का चकाचौंध तो रहेगा ना। भले नीतीश जी सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या से सत्ता में तो मलाई ले रहे हैं ना। और यूपी है, यूपी में तो बबुआ है, तो यूपी में तो कोई चारा नहीं चलने वाला। और भाई दिल्ली में भी आ गया तो हमारा सेकुलरिज्म का दुकान कैसे चलेगा, कैसे सेकुलरिज्म की पिटारे से आवाज आएगी। तो साला कहीं मोदी जी हमारा आदमी को ना भगा दे, हमारा वोट बैंक ना भगा दे तो भगा दे, साला कौन दिक्कत है। लेकिन भगाने में साला कहीं हमारा दुकान बंद हो जाएगा तो बड़ी समस्या न है। भैया रिजल्ट आने से पहले ही रास्ता बदल लो, जीते ना जीते अपना रास्ता खोल दो। और भाई एक दिन अच्छा बोलती है तो कम से कम जीतने के बाद ये वचन दिखाने में तो सामने आएगा। हम ये रिकॉर्ड तो दिखा सकते हैं कि तुम ही मेरी देवता, तुम ही मेरी पूजा, वो बातें तो हम दिखा ही सकते हैं। मौलाना ने ऐसे व्यक्त की है अपनी प्रतिक्रिया जो हम आपको बताएं। मौलाना साजिद रशीदी ने कहा कि बीते दिन दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान किया और भाजपा को हमने वोट दिया है। अपना वीडियो उन्होंने वायरल किया क्योंकि भाजपा के नाम पर मुसलमानों में डर पैदा किया जा रहा है। विपक्षी दल कहते हैं कि मुसलमान भाजपा को मतदान नहीं करते। मुसलमानों के मन में बातें बिठा दी गई हैं कि भाजपा को हराओ, नहीं तो अगर सत्ता में आ गए तो मुसलमानों के अधिकार छीन लिए जाएंगे। उस डर को मुसलमानों के मन में से निकालने के लिए उन्होंने भाजपा को वोट दिया है। भाजपा कोई राक्षस थोड़ी ना है, कोई बैताल थोड़ी ना है जो भाजपा से डर जाओ। जैसे आम आदमी पार्टी हुई, जैसे कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस तो खैर आने वाली ही नहीं है, कांग्रेस का आने का कोई रास्ता दिखता नहीं है। आखिरकार प्रेम तो कांग्रेस में ही है, कांग्रेस आए ना आए। आम आदमी पार्टी तो सलाह जो पेंशनें दे रहा था मौलाना को वो बंद कर दिया, और आम आदमी पार्टी कहता है कि आने के बाद ग्रंथियों को, पुजारियों को पैसा देगा। 1.5 साल से तो मौलाना को पेंशन तक नहीं दिया अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल हटेगा तो भाजपा आएगी, भाजपा आ पे गई तो कम से कम 5 साल भले कैसे जी ले, उसके बाद तो साला कांग्रेस आएगा ही ना। अरे कम से कम आम आदमी पार्टी को तो हटाओ। हो सकता है ऐसी मानसिकता हमारे साजिद रशीदी के मन मस्तिष्क में भी तैरती नजर आती हो। तो कहते हैं मुसलमानों के डर को हटाने से भाजपा कोई राक्षस है का, कोई काला नाग है जो डस लेगा। उन्होंने ऐसी बातें कही होंगी। अगर दिल्ली में भाजपा की सरकार बनी तो मुसलमानों को दिखाऊंगा कि मुसलमानों का कौन सा हक छीना गया है। ऐसा नहीं है कि भाजपा में शामिल हो गया हूं या मैंने उनके सामने आत्मसमर्पण कर दिया, मतलब कहते हैं ना समर्पण भी कर दिया, और कह रहा मैंने आत्मसमर्पण नहीं किया है। मैंने ये मुसलमानों को बताऊंगा भाजपा की सरकार बनने पे कि कौन सा हक आपका छीना गया। ऐसा नहीं है कि भाजपा में शामिल हो गया हूं या मैंने उनके सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। मेरे खिलाफ भी मामले दर्ज है। मेरा एकमात्र उद्देश्य मुसलमानों के दिल और दिमाग में उस डर को दूर करना है। अगर मुसलमान भाजपा को वोट देते हैं तो हमारे पास सही दावा होगा। अगर हमारे खिलाफ कुछ करते हैं तो हम उनके खिलाफ सवाल उठा सकते हैं। अरे मौलाना ये क्या बोल रहे हो?
कुछ तो इज्जत का ख्याल रखो। ड्यू भूमि सीए लागू हो गया है, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, समान नागरिक संहिता। तुम चिल्लाते गए, तुम चिल्लाते गए, तुम चिल्लाते गए, लेकिन भाजपा ने तो समान नागरिक संहिता ला दिया। तुम तो खुदा की पैदाइश हो, अल्लाह की पैदाइश हो, अल्लाह के आगे सिर झुकाते हो। एक देश एक कानून कैसे हो सकता है? अब यही बात तो गुजरात में भी लाने वाले हैं, माशाअल्लाह। तुम जाकर अपने खुदा को क्या दिखाओगे? तुम अपनी जमात में जाकर क्या बोलोगे? तुम मदरसे में जाकर क्या बोलोगे? मदरसे में क्या पढ़ाओगे? तुम तो अलग हो ना, तुम तो अलग ही यूनिट हो। एक यूनिट की बातें कैसे हो सकती है मौलाना? ये सब बातें हैं। तो भैया दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के मतदान हो गए हैं। आम आदमी पार्टी, भाजपा समेत कांग्रेस कई दलों के 699 प्रत्याशियों की जो भावनाएं हैं वो तो कैद हो ही गई हैं। तो मौलाना रशीदी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को एक बार दिल से गले लगाना चाहता हूं। ठीक वैसे ही उन्होंने जैसे यूएई के राष्ट्रपति को गले लगाया था मोदी साहब ने, चाहता हूं मुझे भी उसी तरह गले लगाए। भाजपा को भी मुसलमानों को गले लगाए। भाजपा अछूत नहीं है, कोई अनटचबिलिटी नहीं है, अनटचबिलिटी खत्म हो गई है हिंदुस्तान से। नहीं मुसलमान कांग्रेस या समाजवादी पार्टी के बंधुआ मजदूर नहीं है। उन्होंने मुस्लिम नेताओं के साथ कोई मन साझा नहीं किया। फिर हम यहाँ इन पार्टियों के बंधुआ मजदूरों की तरह क्यों रहें? मैं इस गलत फहमी को तोड़ने का प्रयास कर रहा हूं, काम कर रहा हूं कि भाजपा दुश्मन है। क्या ये कांग्रेस समाजवादी पार्टी की तरह एक राजनीतिक पार्टी नहीं है? चलिए ठीक है, राजनीतिक पार्टियां तो भाजपा भी तमाम पार्टियां हैं, लेकिन मौलाना रशीदी साहब जो अंड बंड बोला है हमारे देव देवताओं के बारे में, शिव जी के बारे में आपने टिप्पणी की है, क्या उसे हिंदू भूल जाए? क्या जो भाजपा का कोड वोटर हिंदू है, जो आपने टीका टिप्पणी हमारे देवी देवताओं को लेकर की है, क्या उसे भूल जाए? और मौलाना रशीदी साहब, जब आप कह रहे हैं आजा गले, बाहों में लगाने की बात कर रहे हैं, मोदी साहब को बाहों में भरने की बात करते हैं, लग जा गले लगाने की बात कर रहे हैं, तो क्या मोदी साहब आपको गले लगाएंगे? हाँ, चलो मोदी साहब को गले लगाए तो मोदी साहब को आप देंगे क्या? आप कोई किसी मुल्क के राष्ट्राध्यक्ष तो नहीं। भैया ये मौलाना शाहिद रशीदी का सच में ये मेल डाउन है या फिर कहता हूं तक है। ये मौलाना शाहिद रशीदी को लग गया है कि भैया ये हर जगह रिफॉर्म कर रहे हैं, हर जगह बदलाव कर रहे हैं। उत्तराखंड में सीए लागू कर दिया, गुजरात में लाए हैं, दिल्ली में भी आ जाएंगे, दिल्ली में भी आके परिवर्तन करेंगे। जो दिल्ली में केजरीवाल आने के बाद 2015 के बाद 14 के बाद से जो इन्होंने भाषण मचाया, जिन्होंने गंद मचाया, दिल्ली में दिल्ली बंधक बनी रही, शाहीन बाग हुआ, दिल्ली में जाफराबाद का दंगा हुआ, दिल्ली में एक अफसर की लाश नाले में मिली एक विशेष समुदाय के इलाके में। क्या भाजपा आने के बाद सारी परतें खुलेंगी? क्या इस पर जांच बिठाया जाएगा? क्या आने के बाद कईयों के जो सर जो है वो लंबे हाथ के जद में आ जाएंगी? ये तो भाई साजिद रशीदी ही जानते होंगे, वो लोग ही जानते होंगे। तो साजिद रशीदी ने सोच लिया था कि कोई बदले ना बदले, लेकिन मीडिया में बोलकर बचा तो जा ही सकता है। दिल में कुछ और हो और जुबान पे भाजपा हो, वो कह के भी काम निकाला जा सकता है। तो मौलाना साजिद रशीदी ये साजिश रशीदी हैं या फिर तकिया है इनका, या फिर बोलने में क्या जाता है, चमड़ी की जबान है, कुछ भी बोल सकते हैं, डेमोक्रेसी है। शायद ही सब बातें मौलाना साजिद रशीदी भी सोचते हों, लेकिन ये सब बातें जो साजिद रशीदी ने बोला है तो कईयों के मन में दर्द तो पैदा हुई होगी, उलझन तो पैदा हुई होगी। दर्द की मात्रा का जो जख्म है वो और ज्यादा बढ़ गया होगा। और रही बात इतनी सारी डिबेट में जब उन्होंने भाषण फैलाया है, क्या वो भाषण का जो दर्द लोगों में विद्यमान है, क्या ये भाषण और ज्यादा रशीदी को चिढ़ाने का काम नहीं करेगा? ये सोचने वाली बात है। तो दोस्तों आपको हमारा विश्लेषण कैसा लगा, आपको हमारी बातें कैसी लगी, आपने जरूर बताएं। दोस्तों कंटेंट पसंद आ रहा है तो आपने सपोर्ट कर सकते हैं, आपने सहयोग कर सकते हैं, आपने कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप हमें हमारी पत्रकारिता को बल भी दे सकते हैं। और स्क्रीन के कोने में दिख रहे क्यूआर कोड को स्कैन करके आप हमें हमारी पत्रकारिता को बल भी दे सकते हैं। दोस्तों फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ, नए एपिसोड के साथ, नई चर्चा के साथ और इस राष्ट्रवाद की एक नई कहानी के साथ। तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमें कंट्रीब्यूट करना ना भूलिए। तो भी मिलते हैं किसी नई चर्चा के साथ, नए विश्लेषण के साथ, नए बिंदुओं के साथ, राष्ट्रवाद की एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।
फिर मिलते हैं।